क्या कभी ऐसा सोचा जा सकता है कि भारत के रेगिस्तान के नीचे एक पूरा का पूरा शहर दबा हो? जी हाँ, हजारों साल तक एक गुमनाम से टीले के नीचे छिपी थी कांस्य युग की एक बिल्कुल ही अनोखी दुनिया। चलिए, आज कालीबंगा की इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ऊपर से देखने पर तो ये बस एक साधारण सा टीला था, लेकिन इसके अंदर 4000 साल पुरानी एक पूरी की पूरी सभ्यता सांस ले रही थी। एक ऐसा शहर जो अपने समय से कहीं बहुत आगे था। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से। यहीं पर मौजूद है कालीबंगा, जो हड़प्पा सभ्यता का एक छोटा लेकिन बेहद जरूरी हिस्सा था। कालीबंगा जो थी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब आसान शब्दों में इसका मतलब समझें तो यहाँ के लोग तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की कला जानते थे। जरा सोचिए, उस दौर में ये किसी सुपर पावर होने से कम तो नहीं रहा होगा। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 4600 साल पहले की। तब यह शहर प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था, जिसे आज हम घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। उस वक्त ये एक हरा भरा और काफी खुशहाल इलाका हुआ करता था। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल तक गुमनामी में रहने के बाद आखिर ये शहर मिला कैसे? इसकी खोज की कहानी भी भई कम दिलचस्प नहीं है। जैसा कि इस टाइमलाइन पर हम देख सकते हैं, कालीबंगा को दुनिया के सामने लाने में कई दशक और ना जाने कितने लोगों की मेहनत लगी। टेसीटोरी के शुरुआती इशारों से लेकर अमलानंद घोष की खोज तक, और फिर बीबी लाल और बी के थापर की खुदाई तक, हर एक कदम ने एक नए राज से पर्दा उठाया। अब असली मजा शुरू होता है। देखिए, शहर को खोज लेना एक बात थी, लेकिन जब पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की तो मिट्टी के नीचे से जो निकला उसने सच में सबके होश उड़ा दिए। तो चलिए, अब खुदाई से मिले सबूतों के सहारे एक टाइम मशीन में बैठते हैं और देखते हैं कि 4600 साल पहले कालीबंगा में आखिर जिंदगी कैसी थी। खुदाई में शहर के दो हिस्से मिले। एक तरफ था ऊंचा किले जैसा पश्चिमी टीला, जहां शायद अमीर या शासक वर्ग के लोग रहते होंगे, और दूसरी तरफ था पूर्वी टीला, जहां आम लोगों के घर थे। ये उस समाज में मौजूद वर्ग विभाजन का एक सीधा साधा सबूत है। और ये लोग कमाल के टाउन प्लानर्स थे। उनकी सड़कें आज के मॉडर्न शहरों की तरह एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पे काटती थीं, जिसे ग्रीक पैटर्न भी कहते हैं। और जरा उनकी सोच तो देखिए, घरों के दरवाजे मेन रोड पर नहीं बल्कि पीछे की गलियों में खुलते थे। क्यों? ताकि घर की प्राइवेसी यानी एकांतता बनी रहे। कमाल है ना? अच्छा, तो इनका गुजारा कैसे चलता था? देखिए, खेती में तो वो माहिर थे ही। एक ही खेत में गेहूं और जौ दोनों एक साथ उगा लेते थे। लेकिन उनका ट्रेड नेटवर्क भी गजब का था। कांसा बनाने के लिए तांबा तो पास की खेतरी से आ जाता था, पर टिन के लिए वे दूर अफगानिस्तान तक से व्यापार करते थे। और ये बात तो इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है कि पूरी दुनिया में जोते हुए खेत का सबसे पहला सबूत कहीं और नहीं बल्कि यहीं कालीबंगा में मिला था। और बात सिर्फ खेती तक ही नहीं रुकी थी। यहाँ ऐसे सबूत मिले हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक हैरान हैं कि वो लोग शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी करना भी जानते थे। ये उस जमाने के हिसाब से एक अविश्वसनीय खोज है ना? अच्छा, अब हमने उनके शहर और कामकाज को तो देख लिया, तो चलिए अब जरा उनकी संस्कृति, उनकी मान्यताओं और उस विरासत को समझते हैं जो वे अपने पीछे छोड़ गए। यहाँ की खुदाई कई दिलचस्प बातें बताती है। ऐसा लगता है कि समाज मातृ प्रधान था, मतलब महिलाओं का दर्जा काफी ऊंचा था। हमें यहाँ पवित्र स्वास्तिक चिन्ह का इस्तेमाल भी मिलता है। और वो लोग मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास रखते थे, तभी तो शवों के साथ उनकी रोजमर्रा की जरूरत का सामान भी दफना दिया जाता था। और हाँ, एक बहुत ही हैरान करने वाली बात, अगर आज कोई कालीबंगा जाए ना तो उसे वो खुदाई वाली जगह दिखेगी ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि भविष्य के लिए इस अनमोल धरोहर को बचाने के लिए पूरे के पूरे स्थल को बहुत सावधानी से मिट्टी से वापस भर दिया गया है। जो भी कीमती चीजें मिली वो सब पास के म्यूजियम में एकदम सुरक्षित है। तो अंत में ये सवाल उठता है कि एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल पहले बिना आज की टेक्नोलॉजी के इतने सुनियोजित शहर बना सकती थी, खेती और मेडिसिन में इतनी आगे थी, वो आज के आधुनिक समाज को शहरी योजना, प्रकृति के साथ संतुलन और ज्ञान के बारे में क्या सिखा सकती है? इस पर जरूर सोचना चाहिए।